माँ, पानी पी लो माँ। बेटा, ये पानी तो बहुत गर्म हो रहा है। इतनी गर्मी में ऐसा पानी मेरे हलक से नहीं उतर रहा। दीदी, आप माँ का ध्यान रखना, मैं अभी कहीं से ठंडा पानी लेकर आती हूँ। अपनी माँ के लिए ठंडा पानी लेने के लिए मानसी भागी भागी किरण देवी के घर जाती है। मालकिन, गर्मी की वजह से मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उन्हें ठंडा पानी पीना है। भगवान के लिए मुझे थोड़ा ठंडा पानी दे दीजिए। मेरे घर में जो फ्रिज है वो मेरे और मेरे परिवार के लिए है, ना कि तुम गांव वालों की प्यास बुझाने के लिए। मालकिन, थोड़ा रहम कीजिए, अगर मेरी माँ को ठंडा पानी नहीं मिला तो गर्मी में खांस खांस कर मर जाएंगी। आप जो कहेंगी मैं वही करूंगी। मैं जो बोलूंगी वो तू करेगी? चल ठीक है, हमारी गाय भैंसों ने तबेले में गोबर करके उसे काफी गंदा कर दिया है, तो जल्दी से जाकर पहले तू तबेला साफ कर दे, उसके बाद इस घर की सारी सफाई अच्छे से कर देना, फिर मैं तुझे जरूर ठंडा पानी दूंगी। अपनी माँ की हालत को देखते हुए मानसी किरण के बताए गए सारे काम करती है। एक गिलास ठंडे पानी के लिए न जाने कितने गरीब और लाचार लोगों को ऐसे अमीर सेठ सेठानी के घर में उनके पैरों की धूल साफ करनी पड़ती होगी। मानसी जल्दी जल्दी सारा काम करती है और किरण से एक गिलास ठंडा पानी लेकर अपने घर पहुंचती है, इसी आस में कि उसकी माँ इतनी गर्मी में ठंडा पानी पीने के बाद ठीक हो जाएगी। लेकिन मानसी जैसे ही अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी माँ तो कब का उसे और उसकी चारों बहनों को छोड़कर जा चुकी है। यह सब देख मानसी के हाथ से पानी का गिलास छूट जाता है। माँ, माँ, तुम हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। माँ, उठो माँ। मानसी, संभालो खुद को, माँ हमें छोड़कर चली गई है, वो गर्मी और प्यास को बर्दाश्त ना कर सकी। पांचों बहनें अपनी माँ के अगल बगल बैठकर बहुत रोती हैं। गांव वालों की मदद से पांचों बहनें अपनी माँ का अंतिम संस्कार तो कर देती हैं। दिन गुजरने के साथ साथ पांचों बहनों ने अपने आप को तो संभाल लिया था, लेकिन बढ़ती गर्मी अब पांचों बहनों पर अपना कहर बरसा रही थी। रीना, महक, क्या हुआ तुम दोनों को? अचानक तुम दोनों की तबीयत कैसे खराब हो गई? दीदी, जैसे माँ में छोड़ कर चली गई, वैसे रीना महक भी चली जाएंगी। नहीं मेघा, ऐसे नहीं बोलते। हम अपनी माँ को तो खो चुके हैं, लेकिन अपनी बहनों को नहीं खो सकते। दीदी, दिन पर दिन गर्मी बढ़ती जा रही है। गर्मी की वजह से रीना बहन की तबीयत खराब हुई है। हमारे घर में तो एक पंखा भी नहीं है जिससे हमें थोड़ी बहुत तो गर्मी से राहत मिल जाए। ऊपर से इस टूटी हुई छत से जब देखो लू और धूप की किरणें घर के अंदर आती रहती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम लोग ईंट पत्थर के घर में नहीं बल्कि भट्टी में रह रहे हैं। अगर इस कदर गर्मी बढ़ती रही तो हम लोगों का क्या होगा? मानसी, हमें कुछ न कुछ तो काम करना पड़ेगा। हम थोड़े बहुत पैसे जोड़कर सबसे पहले इस टूटी हुई छत को ठीक करवाएंगे और एक पंखा भी लेकर आएंगे, तभी हमें इस गर्मी से छुटकारा मिलेगा। गर्मी से छुटकारा पाने के लिए अब माधवी और मानसी दोनों बड़ी बहनें अपने गांव में लोगों के घरों में नौकरानी का काम शुरू कर देती हैं और मिलने वाले पैसे से अपने घर का गुजारा चलाती हैं। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन गर्मी का कहर पांचों बहनों पर बरसना बंद नहीं होता। मुझसे तो अब इस गर्मी में और चला नहीं जा रहा। मानसी, एक काम करते हैं, हम लोग इस जंगल से जाते हैं, पेड़ों की छाया में चलेंगे तो गर्मी से बच जाएंगे। गर्मी से बचने के लिए दोनों बहनें जंगल से होकर गुजरने लगती हैं कि तभी उनकी नजर एक सोने के हिरन पर पड़ती है जो जंगल में घास खा रही होती है। उस सोने के हिरन को देखकर मानसी और माधवी दोनों चौंक जाते हैं कि तभी वो देखते हैं कि दो शिकारी उस हिरन पर बंदूक का निशाना लगाए झाड़ियों के पीछे छुपकर बैठे हैं। दीदी, ये शिकारी तो इस हिरन को मार देंगे। अब लगता है हमें ही कुछ करना होगा। माधवी मानसी पेड़ के पीछे छुपकर पत्थर के कुछ टुकड़े हिरन की तरफ फेंकती हैं, जिससे वो हिरन वहां से भागने लगती है। हिरन को भागता देख दोनों शिकारी भी उसके पीछे पीछे भागते हैं। मानसी माधवी उस हिरन को बचाने के लिए शिकारी के पीछे भागती हैं और पत्थरों से उन पर वार करने लगती हैं। भागते भागते वो दोनों शिकारी एक बड़े से गड्ढे में गिर जाते हैं, जिससे उस हिरन की जान बच जाती है। इस हिरन की जान तो बच गई, लेकिन ये सोने का हिरन आखिरकार इस जंगल में आया कैसे? कहीं ये कोई मायावी हिरन तो नहीं? मानसी के इतना बोलते ही वो सोने का हिरन एक सुंदर सी लड़की के रूप में बदल जाती है। मैं कोई मायावी हिरन नहीं, एक जादुई हिरन हूँ।
जो इंसानी रूप ले सकती हूँ। तुम दोनों ने इन शिकारियों से मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? जादू हिरन के पूछने पर मानसी और माधवी उसे अपनी बहनों पर बीती सारी बातें बताती है। अब आगे और कुछ मत कहना, मैं तुम्हारी सारी परेशानी समझ चुकी हूँ। वो लड़की अपनी जादुई शक्ति से माधवी को एक छोटा सा बर्फ का टुकड़ा देती है। ये एक जादुई बर्फ का टुकड़ा है जो कभी नहीं पिघल सकता। इस बर्फ के टुकड़े को तुम हाथ में रखकर जब भी कुछ मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। इतना कहकर वो जादुई हिरन के रूप में लड़की गायब हो जाती है, जिसके बाद माधवी और मानसी घर आ जाते हैं। दीदी आप आ गई। मुझे और महक को गर्मी से दाने हो गए। देखो ना, पूरा शरीर जल रहा है। रीना, महक, मेघा, अब हम दोनों आ गई हैं। अब हम तुम्हें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगने देंगे। ए जादुई बर्फ के टुकड़े, हमें इस गर्मी से छुटकारा दिलवाओ और हमारे पूरे घर को ठंडक से भर दो। माधवी के इतना कहते ही उस बर्फ के टुकड़े के अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकलती है और देखते ही देखते पांचों अनाथ बहनों का वो टूटा फूटा छोटा सा घर एक बड़े से बर्फ के घर में बदल जाता है। हमारा घर तो बर्फ के घर में बदल गया। अब तो यहाँ बिल्कुल भी गर्मी नहीं है। कितनी ठंडक लग रही है हमें हमारे घर में। ऐसे लग रहा है कि मैं बर्फ की पहाड़ियों पर आ गई हूँ, जहाँ पर ढेर सारी बर्फ है। अपनी बहनों के चेहरे पर खुशी देख मानसी और माधवी भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। दीदी मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ दीदी, मुझे भी बहुत भूख लगी है। कुछ खाने के लिए दो ना। गर्मी से तो हमें छुटकारा मिल गया, लेकिन इस भूख का क्या करेंगे? अपनी बहनों को भूख से तड़पता देख मानसी उस बर्फ के टुकड़े को हाथ में लेती है और कहती है, ए जादुई बर्फ के टुकड़े, मेरी मदद करो और मेरी बहनों का पेट भरो। उस बर्फ के टुकड़े में से फिर से एक सुनहरी रोशनी निकलती है और साथ ही साथ पकवानों से भरी उन सब के सामने प्लेट आ जाती है, जिससे पांचों बहनें पेट भरकर खाना खाती हैं। दीदी अगर खाने के साथ साथ आइसक्रीम भी होती तो और मजा आ जाता। मानसी फिर से एक बार और उस बर्फ के टुकड़े को हाथ में लेती है और मन ही मन आइसक्रीम के बारे में सोचती है और देखते ही देखते सबके सामने ढेर सारी आइसक्रीम आ जाती है, जिससे वो पांचों बहनें खुशी खुशी खाती हैं। अब उन पांचों बहनों को जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती तो जादुई बर्फ के टुकड़े से मांग लिया करती, चाहे वो खाने की चीज हो, कपड़े हो या कोई भी जरूरत का सामान। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। दीदी, हमने जादुई बर्फ के टुकड़े से अपने लिए बर्फ का घर बना लिया, अपनी जरूरत को पूरा कर लिया, लेकिन अब हमें अपना कुछ काम शुरू करना होगा। मैं भी यही सोच रही थी, क्यों ना हम लोग एक बर्फ का ढाबा खोले। उसमें बर्फ का टेबल, कुर्सी, सब कुछ उसमें बर्फ के बने होंगे। गांव में कई ऐसे गरीब लोग हैं जिनके घर में पीने के लिए एक गिलास ठंडा पानी भी नहीं है। हम उन्हें यहाँ ठंडी ठंडी चीजें खिलाएंगे। यहाँ उन्हें थोड़ी देर के लिए तो गर्मी से छुटकारा मिलेगा। मानसी को माधवी का आइडिया काफी ज्यादा पसंद आता है, जिसके बाद माधवी अपनी बहनों के साथ अपने घर के आंगन में जाती है और हाथ में बर्फ का टुकड़ा लेकर कहती है, ए जादुई बर्फ के टुकड़े, हमारी मदद करो और इस आंगन को एक बड़े से बर्फ के ढाबे में बदल दो। माधवी के इतना कहते ही उनके आंगन में एक बर्फ का ढाबा आ जाता है, जिसमें सारी चीज बर्फ की बनी होती है। ये सब देख वो बहुत खुश होती है। जहां अब दोनों बड़ी बहन उस बर्फ के ढाबे के अंदर खाने की तैयारी करती हैं, वहीं तीनों छोटी बहनें गांव के सभी लोगों को जाकर अपने बर्फ के ढाबे पर और घर के बारे में बताती हैं। क्या बर्फ का ढाबा और घर? हाँ दादी, बर्फ का ढाबा और घर, आप जरूर आना। वहाँ पर हम आपको ठंडी ठंडी आइसक्रीम भी खिलाएंगे। अब सभी लोग उन 5 बहनों के बर्फ के घर और ढाबे को देखने के लिए आते हैं। सभी लोग बर्फ के ढाबे और घर को देखकर हैरान हो जाते हैं। पांचों बहनें गांव के सभी बुजुर्ग, बेसहारा और गरीब लोगों को अपने बर्फ के ढाबे के अंदर बुलाती हैं। आहा, कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है शरीर की सारी गर्माहट दूर हो गई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। न जाने कितने दिनों के बाद इतना ठंडा महसूस और सुकून मिला है। अब जब भी गांव में कोई भी इंसान गर्मी से जूझ रहा होता तो वो उन 5 बहनों के बर्फ के घर और बर्फ के ढाबे में आ जाता, जहां वो 5 बहनें उन गरीब लोगों की सेवा करती, उनको खाने के लिए ठंडी ठंडी चीजें देती। ऐसे ही समय गुजरता है और अब वो 5 बहनें बड़ी हो जाती हैं और आज सबसे बड़ी बहन माधवी और मानसी की शादी होती है।
मेघा, महक, रीना, अब ये जादुई बर्फ का टुकड़ा हम लोग तुम्हें दे रहे हैं। जिस तरह हम आज तक इससे गरीबों की मदद करते आए हैं वैसे ही तुम्हें भी करनी होगी। दीदी आप लोग फिक्र मत करना, हम हमेशा आपकी तरह ही लोगों की मदद करेंगे। तुम तीनों अपना ख्याल रखना, हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी। तीनों बहनें अपनी दोनों बड़ी बहनों को विदा करती हैं और जादुई टुकड़े की मदद से हर किसी इंसान को गर्मी में ठंडा पानी देकर, खाने पीने की चीज देकर हर तरह से उनकी मदद करती हैं।